क्या कुछ ये बदलाव हुएंगे, ये सब बताएंगे आपको विस्तार से इस खबर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से दंगे की खबर सामने आई, जहां पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीते कल फिर कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गई। जमकर हंगामा हुआ, ईंट पत्थर चले, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, आग लगा दी गई। यहां तक कि इस हिंसा में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी फोर्स का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात है। तनावपूर्ण स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई है। दरअसल 2 गुटों में यह सारा विवाद एक मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ था और देखते ही देखते दंगे की आग में तब्दील हो गया। और हैरानी वाली बात यह है कि जहां पर यह पूरा बवाल हुआ है वो जगह पुलिस स्टेशन के काफी नजदीक है। तो वहीं इस तनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर है। दंगे की आग कैसे और क्यों फैली बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल की हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें। तो बीते कल ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर किस तरीके से दंगाइयों ने एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। हालांकि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये दंगे भड़कते रहे। कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में, घरों में तोड़फोड़ की गई। वहां पर जो मंदिर है शिव मंदिर, उस मंदिर में भी ये तोड़फोड़ की गई है। तो उसकी ये 3 तस्वीरें, पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन एकदम लाचार और बेबस पुलिस इस दौरान वहां पर नजर आई, क्योंकि पुलिस काफी कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की, लेकिन लोग वहां पर जो दंगाई थे वो मानने को राजी नहीं हुए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर दंगाई प्रदर्शन कर रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो माहौल को खराब करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दोबारा से ऐसी स्थिति क्यों बन रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, और क्यों वहां का प्रशासन, वहां की सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। करेंगे इसको लेकर बात, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में आखिर फिर फैली दंगे की आग। तो दरअसल महेशतला में 2 गुटों में यह हिंसक झड़प हुई थी। बीते कल ये तस्वीरें सामने आई और देखते ही देखते स्थिति जो है वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पुलिस ने काफी कोशिश की इन तमाम स्थिति पर कंट्रोल करने की, लेकिन ये स्थिति बिगड़ती चली गई। देखते ही देखते आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो गई और रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन के बाहर ये पूरा बवाल हुआ है। सोचिए कुछ ही दूरी पर रेलवे पुलिस स्टेशन है, उसके बावजूद भी वहां पर दंगाई दंगा करते रहे। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया है, पुलिस के ऊपर हमला बोला है और इस हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही वहां पर जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जब स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो उसके बाद में वहां पर चीजों को ठीक करने के लिए पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले वहां पर दागे गए हैं। जिसके बाद साथ ही आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी नेता सुकांता मजूमदार आज महेशतला भी जाएंगे, जहां पर बीते कल ये पूरे दंगे की स्थिति सामने आई थी। लेकिन इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। महेशतला और साथ ही रविंद्रनगर पुलिस क्षेत्र में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पुलिस एरिया, द हिंदूज आर टॉर्चर, हिंदू शॉप्स and houses looted and police also injured. Several police personnel injured, multiple number of cars vandalized, but police did not work. They should deploy paramilitary forces to save the police forces and Hindu. The common police forces and the Hindu people not safe in Bengal under the leadership of Mamata Banerjee. Tomorrow we will raise our voice strongly in assembly, as well as we will move a petition to the special bench, Calcutta High Court also. तो शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कई सारे गंभीर आरोप पुलिस पर भी लगाए, प्रशासन पर भी लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी की सरकार है और उनके प्रशासन में कहीं ना कहीं हिंदू इस वक्त सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी के साथ वहां की बीते कल की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई है, लेकिन वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी भी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं, और इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि वहां पर क्या हालात थे कल। बस स्टैंड मंदिर के पास अभी हम खड़े हैं
देखिए अभी आंकड़ा फाटे बस स्टैंड मंदिर के पास खड़े हैं, हम लोग 10 से 12 हिंदू खड़े हैं, सभी को यहाँ पर आ गया है और आकर के बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद करो, मंदिर बंद कर दो। हम समझ नहीं आ रहा क्यों मंदिर कर दिया, बाकी सब लोग कहाँ हैं, बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। हम लोग 7 से 8 लोग खड़ा है, सभी लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद कर दो। क्यों मंदिर का गेट बंद होगा, बोला मंदिर बंद कर दो। प्रशासन भी बोल रहा है, कुछ लोग आए वो लोग भी बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। आप लोग देखिए मंदिर क्यों बंद होगा, यहाँ पे जो सब भीड़ करके खड़े हैं बोल रहे हैं मंदिर बंद कर दो, मंदिर क्यों बंद कर दो। तो ये पूरा बवाल जो है एक छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ था। वहां पर दरअसल तुलसी मंडप लगाया गया और वहीं पर कुछ लोग जो है वो फल की दुकान लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान ये मामूली सी बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि झड़प ही हो गई और दंगे जैसी स्थिति वहां पर कल नजर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रसन्न, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में दंगे की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है और ये कहा जा लत लग चुकी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये समझना चाहिए कि कल की ये जो घटना है ये कोलकाता पुलिस की दायरे में है। तो मतलब हम इतने दिन तक मालदा मुर्शिदाबाद की बात कर रहे थे जो कोलकाता से 300-350 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये अहमियत समझना जरूरी है कि कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन और उस मेट्रोपॉलिटन की पुलिस की दायरे में रविंद्र नगर ये पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से 150 मीटर दूरी पर ये सब कुछ हो गया है। और वहां पे कुछ पुलिस ऐसी समय पे अपने जो रिएक्शंस दे रहे थे तो उनका कहना है कि ये मरने का और बचने का सवाल है, हम मरेंगे या बचेंगे ये समझ नहीं पा रहा है। तब तक कोई एडिशनल फोर्स का तैनाती नहीं हो पाया था। तो मतलब जिस जगह पे जिस थाने की लोगों ने अगर ऐसा कहे कि ये हमारी मरने का और बचने का सवाल है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे थाना और थाने की बाकी पुलिस कर्मियों का हाल क्या हो गया था कल। और ऐसी अगर कोलकाता पुलिस स्टेशन की दायरे में है, मैंने कल कोलकाता पुलिस की दायरे में है, तो बाकी जगह में स्थिति क्या है ये शायद आप समझ सकते हैं। और आज सुबह जब वहां की स्थिति का जायजा लिया गया तो पता चला कि तनाव पूरी तरह से बरकरार है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद है, भारी मात्रा में पुलिस का तैनाती किया गया है। अब कल एक जरूरी बात सबको समझना जरूरी है कि 4 बजे के आसपास असेंबली का जो मानसून सेशन जारी है, तो वहां असेंबली के बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने बताए थे कि ये महेशतला रविंद्रनगर एरिया में कुछ हो रहा है, मैं पुलिस कमिश्नर को बता रहा हूं। और साथ ही साथ वो ओवरलैपिंग जगह है, बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस की ओवरलैपिंग जगह है। तो उन्होंने बताया कि कोलकाता पुलिस और की कमिश्नर और डीजीपी को जरूर यहाँ पे एक कदम उठाना चाहिए। तो लेकिन कदम तो उठाए ही नहीं और ये जो दंगा है बढ़ते जा रहा। तो ये एकदम फेलियर है पुलिस की और ऐसी स्थिति है, सुबह से तनाव है, सारे दुकानें बंद है, लोगों की आवाजाही करीब करीब नहीं है वहां पे। तो ऐसी स्थिति कायम है कृतिका। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, कई सारी तस्वीरें भी सामने आई, उन तस्वीरों के आधार पर ही क्या अभी तक इन दंगों को लेकर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी सवाल उठने लगे हैं। जैसे सुबह जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया कि जो वहां पे एक्यूज्ड है इनको गिरफ्तार ना करते हुए बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो आरोप है ये मालदा में भी हम देखे हैं, मुर्शिदाबाद में भी देखे हैं और बाद में ये साबित हुआ है कि ये सच है। लेकिन आज जो 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है कि 12 बजे सुकांत मजूमदार इस जगह जाने की कोशिश करेंगे और 2 बजे इस जगह पे जाने के लिए बताया लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने। और हमारा नजर कोर्ट की तरफ भी है, जैसे कल शुभेंदु अधिकारी ने बताए थे कि उन्होंने एक याचिका डालेंगे हाईकोर्ट के सामने। तो ये सब मिला के कोलकाता में या महेशतला में स्थिति काफी गंभीर है कृतिका। जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं इस वक्त हिंदू सेफ नहीं है और लगातार दंगे की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण